भाई मैं जा रही हूँ, ठीक है? आप अपना ध्यान रखना। लेकिन दी आप ना थोड़ा जल्दी आना, मेरा मन नहीं लगता आपके बिना। अरे टेंशन की क्या बात है, भाभी है ना ख्याल रखने के लिए। हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगी, बाय। भाभी मैं ना बुटीक जा रही हूँ, आप प्लीज़ प्रिंस का ध्यान रखना, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप देखते रहना। और क्या कहते हैं, हाँ उसकी दवाई टाइम से प्लीज़ उसको दे देना। ठीक है दीदी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं प्रिंस का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। ओके। और वैसे भी वो मेरा छोटा देवर है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। इस हालत में तो मुझे बुरा लगता है ना उसके लिए। हाँ जब से उसकी ऐसी हालत हुई है हम सब बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन आप हो ना, आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। लव यू, बाय बाय। वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। भाभी, भाभी, अरे वो भाभी, सुन रहे हो तो पानी ले आओ यार, प्यास लग रही है बहुत तेज। क्या है, तेरा दिमाग खराब है क्या? सारा टाइम चिल्लाता रहता है भाभी भाभी भाभी। तेरी नौकरानी हूँ क्या मैं? छोटे छोटे काम मुझे बताता रहता है, खुद इसको ले जाके खुद ले ले पानी। हाँ नहीं तो मुझे तो ये समझ नहीं आता इन दोनों भाई बहन की प्रॉब्लम क्या है। जब देखो तब काम के लिए मुझे बताते रहेंगे। एक बात ना तो कान खोल के सुन ले, मैं तेरी कोई पर्सनल नौकरानी नहीं हूँ। आज से ना तू सारे काम खुद करेगा या फिर अपनी उस बहन को बोलेगा। भाभी अगर मैं पानी खुद ला पाता तो मैं आपको थोड़ी बोलता। ज्यादा ना बकवास मत कर, वरना एक थप्पड़ ऐसा लगाऊंगी ना सारी अकल तेरे ठिकाने आ जाएगी। घर में कितने काम होते हैं, मुझे वो काम करूं या फिर तुम्हारी यहाँ सेवा करूं मैं? जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं इस घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ। तेरे भाई से शादी मैंने इसलिए नहीं की थी ताकि यहाँ पे तेरी सेवा करूं, इसलिए शादी की थी। उससे शादी करके आराम से विदेश में रहूंगी, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन नहीं, मुझे तो यहाँ इस लंगड़े की नौकरानी बन के रहना है। भाभी आप क्यों ये नौकरानी नौकरानी बोल रहे हो बार बार? मैं इस हालत में मैंने इसलिए आपको बोल दिया पानी के लिए, नहीं तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता आपको ऐसे बार बार बोलना टोकना और आपका ये मुझ पे ऐसे चिल्लाना। मेरी हालत अभी ऐसी है और मैं मजबूर हूँ, मैं इसके अलावा अभी कुछ नहीं कर सकता। भाभी आप क्यों इतना बड़ा कलेश कर रहे हो? एक गिलास पानी तो मांगा है, दे देते। कलेश? मैं कलेश करती हूँ? अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तुझे कब का मार दिया होता उसने। वो तो मैं हूँ जो तुझे झेल रही हूँ, तेरी सेवा कर रही हूँ। लेकिन बस बहुत हो गया, अब मैं भी कुछ नहीं करने वाली, समझा तू? और मैंने शादी ना तेरे भाई से इस घर में राज करने के लिए की थी, ना कि तुम दोनों भाई बहन की सेवा करने के लिए। एक तेरी वो बहन महारानी। भाभी लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। कपड़े प्रेस कर दो। नौकरानी बना के रखा हुआ है, ऊपर से तू। भाभी आप बार बार पैसों की और भैया की क्यों बात कर रहे हो? मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरे भैया को बहुत अच्छे से पता है कि उनका क्या फ़र्ज़ है। और वो मेरे मेरे लिए जा रहे हैं वो कमाने। उनको पता है कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं ऐसे लाचार पड़ा हुआ हूँ, वो इसलिए मेरी मदद भी करते हैं। और भाभी एक बात और, जितना हक आपका है इस घर पे उतना ही हमारा भी तो है ना, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? एक सेकंड, क्या बोला तूने? इस घर पे और पैसों पे तेरा हक है, वो भी बराबर का? अबे ओ, सपने देख रहा है क्या? ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना अभी नींद से जाग जाएगा। इस घर पे और मेरे पति के पैसों पे तेरा कोई हक नहीं है। ये बात ना तू कान खोल के सुन ले, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं क्या सोच रही हूँ ना, मैं भी परेशान हो गई हूँ तेरी सेवा करते करते। और जितना मेरा पति कमाता है सारा पैसा तेरे इलाज में चला जाता है, हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। तो तेरी कहानी मैं आज खत्म कर देती हूँ। क्यों ना तुझे मैं सीढ़ियों से धक्का मार दूं और फिर बोल दूं कि व्हील चेयर का ब्रेक लगाना भूल गया था, तो खुद ही व्हील चेयर चलेगी। इससे क्या होगा कि मेरे सर पे भी कोई इल्जाम नहीं आएगा। और वैसे भी तेरा ना हम कितना भी इलाज करा लें, ठीक तो होने वाला है नहीं, रहेगा तू लंगड़ा ही। तेरे भैया को तो ये बात समझ आएगी नहीं। उनका छोटा भाई जो है तू, वो तो पैसा खर्च करते रहेंगे और तू करवाता रहेगा, बेशरम जो है। इसलिए ना ये प्लान अच्छा है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल मत करना भाभी, प्लीज भाभी ऐसा मत करना। क्यों ना करूं? मेरा थोड़ी ना तो कुछ लगता है। इनफैक्ट मैं तो तुझसे परेशान ही हूँ, मेरा तो पीछा ही छूट जाएगा ना। ये सही है, कोई भी नहीं है अभी घर में, कर देती हूँ। भाभी नहीं 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 भाभी, नहीं मत करना भाभी, ऐसा मत। कहाँ
कहाँ लेके जा रही हो इसे? क्या हो रहा है यहाँ पे? दीदी कुछ नहीं थी, वो भाभी मेरे को बाहर घुमाने लेके जा रही थी। बस कर तू, कितना झूठ बोलेगा। अरे क्या मजबूरी है ऐसी जो तुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है? और भाभी आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? आपको माँ का दर्जा दिया है। अरे आपकी दिन रात पूजा करती हूँ मैं, हर जगह गाती रहती हूँ कि मेरी भाभी जैसा कोई हो नहीं सकता, मेरी भाभी इतनी अच्छी है, इतना प्यार करती है हमसे। वहाँ भैया विदेश में दिन रात एक कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए। बचपन से उन्होंने पाल पोस के हमें बड़ा किया, और आप क्या कर रहे हो? जब आपका सेवा करने का टाइम आ गया तो आप अत्याचार कर रहे हो सेवा की जगह। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? अगर ये चीज आपके किसी अपने के साथ हुई होती तब आप क्या करते? ऐसे ही करते उसके साथ? या आपकी भाभी आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी मम्मी के साथ, किसी के भी साथ ऐसा कर रही होती तब आप पर क्या बीतती? मुझे तो बिल्कुल एहसास नहीं था कि मैं दिन भर ऑफिस में रहती हूँ और आप भाई के साथ ऐसा बिहेव करते हो। वो तो गलती से उस दिन प्रिंस का कॉल लगा रह गया था और मेरे सारी बातें सुनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और भाभी आपको पता है मेरे भैया के पैसों पर, इस घर पे जितना आप इतरा रही हो ना, आज भैया जिस भी मुकाम पे है ना, वो सबके पीछे प्रिंस का हाथ है। अगर बचपन में प्रिंस ने सेक्रीफाइस नहीं किए होते ना तो आज भैया ये मुकाम हासिल करके नहीं बैठे होते। प्रिंस का सपना था आईएएस बनने का, इसने अपनी पढ़ाई छोड़ के सिर्फ भैया की पढ़ाई पर फोकस किया। इसने जॉब करी, दिन रात एक करा, ओवर टाइम किया ताकि भैया एक बिजनेसमैन बन सके, एक अच्छी जॉब हासिल कर सके। आज भैया जो कुछ भी है ना सिर्फ प्रिंस की वजह से है। और आपको कुछ नहीं पता हमारे घर की कहानी। जब से हमारे मम्मी पापा गए तब से हम पर क्या बीती है। हमने तो आप में ही माँ ढूंढ ली थी कि आप हमारी सेवा करोगे, लेकिन कहते हैं ना दूसरे घर से आई औरत कभी भी इस घर में अपनापन, अपना प्यार नहीं दे सकती, और आप वही हो। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे प्रिंस को या आपको परेशानी पहुंचे। और मैं तो ये भूल ही गई थी कि आज मेरे पति जिस मुकाम पे हैं वो सिर्फ प्रिंस की बदौलत। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सच में पछतावा है अपनी गलती का। बस हाथ जुड़वा लो, बहुत सेवा कर ली आपने, बहुत एहसान करती हैं। प्लीज आप अपने मायके चले जाओ, हम दोनों भाई बहनों को छोड़ दो, हम खुद देख लेंगे अपना। हमें नहीं रहना आपके साथ। पता नहीं कब आप क्या कर दो। आज आपने मेरे भाई को सीढ़ी से गिराने तक की बात कर ली। मैंने प्रिंस के पीछे माइक लगाया था और मैंने सारी बातें सुनी कि आपने उसके साथ क्या किया। ये तो मुझे कभी नहीं बताता, क्योंकि ये कभी घर तोड़ना ही नहीं चाहता था ना। ये तो शुरू से चाहता था कि बड़े भैया बड़े अफसर बन जाएं, बहुत बड़े आदमी बन जाएं, मेरी भाभी खुश रहे। हमेशा इसने अच्छा किया, लेकिन आप कभी हमारी अच्छाइयाँ नहीं देख सकते। और आपको पता है ये एहसास सिर्फ आपको अभी हो रहा है। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप फिर भूल जाओगे और आप फिर से अपने उसी रूप में आ जाओगे और वही सब याद करोगे जहाँ इसने आपसे 2 काम क्या बोल दिए पानी के लिए, बाहर ले जाने के लिए। आप फिर भड़क जाओगे। कैसे विश्वास करूं? एक बार विश्वास टूट जाता है ना भाभी तो बनना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आप पे कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। दीदी ये आप क्या बोल रही हो? मैं अपने घर चली जाऊं? मैं कैसे घर जा सकती हूँ? मैं तो शादी करके इस घर में आई हूँ ना, और मैं इस हालत में घर जाऊंगी? क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मम्मी पापा को? आपको तो पता ही है ना मेरी मम्मी पापा मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि उनकी बेटी कुछ गलत काम नहीं कर सकती। मैं घर नहीं जा सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो गया और आपको लगता है कि आप घर नहीं जा सकते, आपके पेरेंट्स आप पर बहुत भरोसा करते हैं, तो आप रह सकते हो। हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। काश ये प्यार आप भी हमसे कर लो। दीदी मैं आपसे वादा करती हूँ जो गलतियाँ मुझसे आज तक होती आई हैं मैं आगे उन्हें कभी नहीं दोहराऊंगी, और इस घर को बिल्कुल वैसे ही प्यार करूँगी जैसे मैं अपने घर को करती हूँ। आपने मेरी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी, उसके लिए थैंक यू।